तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की एक घटना ये हो गई। अब इससे रिलेटेड एक घटना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जानवर की कलिंग करनी चाहिए, मतलब उन्हें मार देना चाहिए, जैसे कि अफ्रीका में होता है। देखिए, अफ्रीका में जानवर ज़्यादा है ऐसा बोला जाता है, इंडिया में कम है, लेकिन अफ्रीका का लैंड एरिया भी बहुत बड़ा है। आप मैप उठा के देख लो, इंडिया से मुझे लगता है 5-6 गुना ज़्यादा होगा। तो जानवर ज़्यादा है तो लैंड एरिया भी ज़्यादा है। पहले क्या था कि वो ट्रॉफी हंटिंग कराते थे अफ्रीका वाले, जब वो देखते थे कि यार हमारे पास कैपेसिटी अलग अलग जानवर की, टाइगर तो उनके यहाँ होता नहीं, लायन होते हैं, तो उन्होंने देखा यार कि हमारे पास कैपेसिटी है 5000 लायन की, फॉर एग्जांपल हो गए हैं 5500, तो वो 500 के परमिट इशू कर देते थे ट्रॉफी हंटर्स को, अच्छे खासे मोटे पैसे पे, $10,000 ऐसे एक मारने का। तो बिलियनियर्स आते थे, परमिट लेते थे, उनके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम होती थी और वो फिर असिस्टेंट भी होते थे। मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया, लेकिन रेलेवेंट टॉपिक है तो मैं यहाँ भी कर देता हूँ। देखिए फॉग कितना उड़ उड़ के आ रहा है। तो उसमें 2 शूटर मिलते थे साथ में, एक ट्राइपॉड, साथ में आपकी राइफल और 1-2 ट्रैकर। अब जब जानवर दिख जाता था तो वो आपको बोलते थे कि आप ट्राइपॉड लगा के निशाना लगाओ, क्योंकि हाथ हिलेगा। ट्राइपॉड लगा के तो कोई भी निशान लगा लेगा, क्योंकि उसमें टेलीस्कोप लगा है, टेलीस्कोप में एक प्लस का निशान बन के आ रहा है। जहां वो प्लस का निशान बन के वो लाइन काट रही है, वहां पे आपको टारगेट लेना है, ट्रिगर दबाना है। एक बच्चा भी दबा लेगा अगर ट्राइपॉड पे राइफल रखी है, क्योंकि हिलेगी नहीं। तो वो करके फिर भी 2 जो गनर थे वो उस जानवर को पहले से गन पॉइंट पे रखते थे कि अगर वो चार्ज कर दे तो आप मारो उसके पहले, वो मार देंगे। तो भी वो ट्रॉफी आपकी है, क्योंकि पैसे आपने दिए हैं, आपकी जान बचाने के लिए है। हो सकता है अपने घर जाके आप बोलो कि हमने ही मारा है। अच्छा, उसकी वो वीडियो शूट करके भी देते थे वैसे। तो कई बार लोगों की हालत इतनी पतली हो जाती थी कि वो कांप रहे होते थे पूरी तरह से, और जो उनको गनर मिलते थे वो हंस रहे होते थे, और जब वो मुड़ के देखे तो हंसी रोक लेते थे, क्योंकि ये अरबपति हैं, हंसने की परमिशन नहीं है। लेकिन तो ये सीन था। और हाथी की भी शूटिंग करते थे, और उसमें हाथी का सिस्टम ये होता था कि जो हाथी मारा उसकी पूंछ काट के वो साथ में चाकू से ले जाते थे कि कहीं उनके मारे हाथी को कोई दूसरा क्लेम ना कर ले। फिर हाथी का मांस लोकल कम्युनिटीज में बांट दिया जाता था, उसका सिर वो ले जाते थे अपने साथ अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए। हाथी दांत वो बेच देते थे करोड़ों अरबों रुपए के। लायन के केस में लायन को ले जाते थे, उसका मांस लोकल कम्युनिटीज में बांट देते थे। वहाँ के लोग सब खाते हैं, हर जानवर का मांस खाते हैं। तो लोकल लोग भी खुश थे कि हमें मांस मिल जाता है, गवर्नमेंट खुश थी कि हमें एक्स्ट्रा जानवर के पैसे मिल गए। अब बताओ, ऐसे ट्रैफिक में हाथी कहाँ ही मिलेंगे। मुझे लगता है ये मोड़ तो शाहविला वाला ही है। शाहविला आ गया। एक बार हम चलेंगे, अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे दीपक को। अगर लाइट जल रही होगी तो ठीक है, नहीं तो हम गाड़ी घुमा के आ जाएंगे। ये शाहविला वाला ही मोड़ है। तो ये एलिफेंट कलिंग की बात थी और जानवर कलिंग की। इस टॉपिक को अभी मैं रोक रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है मैं इसको कंप्लीट करूंगा। अभी मैं गाड़ी घुमा के एक बार दीपक क्या चल लूँ। ये जो बोर्ड लगा है अंसारी जी का, कैंप रिवर वाइल्ड, इसी में मेरे साले और उसके फ्रेंड रुके थे, जिसकी मैं घटना बता रहा था तब की, वो इसी में रुका। और मैं रुका था जो आज की डेट में स्टर्लिंग रिजॉर्ट है ना, वो उसमें रुका था। ये है बड़ा खतरनाक मोड़, बैक करना है, और ये 2.5 टन की गाड़ी, इसके लिए यहाँ बहुत गलत मोड़ है ना एकदम रोड। नहीं 4x4 लगा लिया, पहले ब्रेक तो लगाऊं, आगे जा रही है ना। ये पकड़ना संदीप, हैंड ब्रेक लगे हुए कोई करना पड़ेगा। ब्रेक
तो दोस्तों 4x4 4H लगाया था, निकल गई, क्योंकि सेलेरियो तो अपनी ऐसी निकलती थी, आपने देखा था। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसका वजन इतना ज़्यादा है गाड़ी का, 2.5 टन की गाड़ी है कि, और कई जगह पे फिर आपको 4x4 इसलिए लगाना पड़ता है कि इसका वजन ज़्यादा है। तो ये शाहविला पहुंचने जा रहे हैं, देखते हैं। वैसे तो सर्दी का टाइम है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 8 बजे 8:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फ़ोन करके बुला लूँ। 8:30 बजे कोई सोता नहीं है, देख लेंगे, बुला लूँगा। क्योंकि रीज़न क्या है ना, कल मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा पता नहीं, फिर वो कहेगा कि मिल के नहीं गए, दीपक बोलेगा। खुला है, गेट भी खुला है, अभी तो जग रहे हैं। वीरू ने तो गाड़ी पहचान ली थी, देखता हूँ ये पहचानता है क्या। ये तो है नहीं यहाँ पे। अभी भी आपकी बात चल रही थी। किसने शिकायत करी? गेस्ट का फोन आ गया, गेस्ट ने वीडियो देखी है आपकी। कौन सी शिकायत? किसने? कि आप क्यारी में करके वीडियो आपने डाली, किसी रिसोर्ट में रुके, आप यहाँ नहीं आए। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मैंने कहा मुझे फोन तो नहीं आया। मैंने कहा जब आते तो बधाई हो सर। थैंक यू पहली चीज तो हम आपको बधाई देंगे, बहुत बहुत बधाई हो, आपने गाड़ी निकाली। और कहाँ जाने का इरादा सबसे पहले गाड़ी लेके आज जाने का? आज नहीं, बस तुम्हारे पास मिलने आए थे, क्योंकि रुकने का इरादा? अभी तो कल 1 हफ्ते 3 दिन पहले यहाँ पर टाइगर की जो फीमेल है, बहुत कब वो बच्चा ली, वो रात में हमारी गाड़ी के आगे चली थी। अच्छा जो अंदर हुई थी, अच्छा यहाँ पर सामने अच्छा बहुत ही जवान आप वो क्लाइंट ने नवीन जी सांबर मारा है, तो चलिए जल्दी में हम उन्हें ऊपर बैठे थे वो भागे। उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ की शौकीन थे, उन्होंने भागे थे सर, वो इतनी तेज भागे, हम बहुत देर रिवर में वेट कर दिखा फिर ताजी पगमग नहीं, टाइगर दिखा। टाइगर सर हमारे आगे से निकला था गाड़ी की। गाड़ी के आगे जस्ट आगे, हाँ वो साइड में हो गया वो। ग्रासलैंड में बैठ गया काफी। हाँ तो कॉलिंग बंद हो गई थोड़ी देर। हाँ। अभी नदी की तरफ क्या कुछ मूवमेंट है? तो सर अभी तो कॉल अब बैठेंगे, रात 1:30 बजे के बाद होती है मूवमेंट। अच्छा कल परसों 1:30 बजे के बाद हुई थी। कोहरा हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। वो वीरू बता रहा था हाथियों का झुंड घूम रहा है। तो परसों तो मेरे मुंह के आगे आ गया था। अच्छा तो दीपक बाबू के यहाँ से जा रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? ओके चलो बाय, फिर मिलते हैं। चलो ठीक है। तो वो टॉपिक मेरा था दोस्तों, जो मैं आगे सड़क से कंटिन्यू करूंगा, मुझे याद है वो था, दरवाजा खुला है भाई किसी के, मेरे संदीप को ही पक्का खुला होगा। नहीं बंद होता। हाँ संदीप को ही था। हमसे भी होता है। हाँ तो वो मैं सड़क से बताऊंगा, एलिफेंट कलिंग के बारे में बताऊंगा आपको। दोस्तों मैं आपको बता रहा था जब मैं शाहविला जाने के पहले कि ट्रॉफी हंटिंग लोग करते हैं इस तरह से, वो जानवर मारते थे और पैसे भी मिल जाते थे और उनके नंबर्स। तो उसकी पैरवी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे अफ्रीकन कंट्रीज को भी समझ में आ रहा है कि जानवर को मारने से, बहुत सारे कंट्रीज ने बैन कर दिया, केन्या ने बैन कर दिया कि भाई हम ट्रॉफी हंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना कहीं आपका स्वार्थ आ जाता था। बीच में अभी कुछ लोग के साथ थे, तो मैंने कहा भाई कि मैंने कहा यार जो वाइल्ड लाइफर हो ना, उसे वेजिटेरियन होना चाहिए। वो बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा जो नॉन वेजिटेरियन होता है ना, उसको कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वाइल्ड लाइफ का प्रेम भी चल रहा होता है और उसको लग रहा होता है आहा ये डियर मुझे खाने मिल जाए, ये जंगली सुअर मुझे खाने मिल जाए, ये खरगोश मुझे खाने मिल जाए। दिमाग में थॉट चल रहे होते, मजाक में बात थी। मैंने कहा वेजिटेरियन है तो उसके लिए वो सिर्फ जानवर देखने की चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैंने ये मजाक वाला उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि जब ट्रॉफी हंटिंग में आप बोलते हो ना कि भाई 500 ज़्यादा हो गए, वो नंबर्स तो आपके हाथ में है ना। आपको दिख रहे हैं $10,000 एक लाइन पे, 500 जानवर मारने, कितने पैसे? तो आप, ये मुझे हाथी की आवाज़ आई कि ट्रक ने हॉर्न बजाया। अच्छा इसने बजाया, हाँ। थोड़ी सी विंडो खोली है ना तुमने, थोड़ी सी खोल दो, दोनों तरफ की आवाज़ मुझे सुनाई दो, हल्की से खोल दो। इधर है बटन, ये लाइट जल रही है लेफ्ट, बस हाँ। तो अगर ठंड लग रही थोड़ा उठा ले, मतलब हल्की सी आवाज़ आ रही हो, बस इतना रखना। तो कहीं ना कहीं लालच आ जाता है ना कि अगर हम 100 जानवर और बढ़ा देंगे तो हमें $10,000 इंटू 100 इतने पैसे और मिल जाएंगे। तो ये भी ट्रक है और इसने भी फॉग लाइट जलाई, नहीं ट्रक नहीं बोलेरो है, लेकिन फॉग लाइट थी इसकी भी। तो अब वो कंट्रीज भी समझ गए कि भाई साहब मारना
सोल्यूशन नहीं है, कॉरिडोर बनाना सोल्यूशन है या ट्रांसलोकेशन सोल्यूशन है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया सोल्यूशन जो है ना वो ट्रांसलोकेशन है। उसके बाद अगर बिल्कुल ही ना हो तो अलग मैटर है, वो जब नौबत आएगी तब की तब देखी जाएगी। अभी तो ये नौबत है कि अगर आप एनिमल प्रॉपरली ट्रांसलोकेट कर दो। और मैं कहता हूं कि अगर आप मार रहे हो परमिट देके, उससे अच्छा अगर आप उस जानवर को बेच दो, आपको नहीं चाहिए। खरीदने वाले कंट्री, वो कंट्री जो कि मारने वाले वो नहीं, जो अपने यहाँ प्रिजर्व करके रखने वाले, जिनके यहाँ वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई, वो जो तरस रहे हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, उनके पास जू के अलावा कुछ है नहीं, तो वो आर्टिफिशियल गेम रैंचेस बना के रखने को तैयार हैं। तो वैसे अगर आप जानवर दे के बेच भी दोगे तो चलो उतने पैसे नहीं मिलेंगे आपको हंटिंग वाले जो $10,000 है, लेकिन अगर $1,000 में भी कोई खरीद रहा है और आपकी समस्या खत्म हो रही है, आपके पास वो जानवर एक्सेस है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है आपके फॉरेस्ट में उसको रखने की, तो ये एक बेहतर उपाय है। इस बारे में सोचना चाहिए। बेस्ट उपाय मेरे ख्याल से ट्रांसलोकेशन है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा जो वन्य, मैंने एक नाइट ड्राइव का वीडियो और बनाया था, उसमें बात अधूरी रह गई थी, आज भी अधूरी रह जाएगी, लेकिन मैं इसके बारे में कुर्सी में बैठ के प्रॉपर एक पॉडकास्ट पूरा बनाऊंगा। बार बार बोलने से एक बात कभी ना कभी सोल्यूशन भी निकल आता है। तो दोस्तों बात यह है कि हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जब बना था, जानवरों की सुरक्षा के लिए बना था, उसमें इतने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कि वो मूल स्वरूप खो चुका है। अच्छा, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो बने तो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए हैं, राज्यों से ज्यादातर अधिकार छीन के सेंटर में जा चुके हैं। क्यों गए हैं वो मुझे मालूम है, इसलिए कि राज्य कहीं गलत फायदा ना उठा ले, बात बात पे टाइगर को मारने का परमिट ना इशू कर दें और लेपर्ड को मारने का। इसलिए अब बिना NTCA की परमिशन के ज्यादातर केसेस खत्म है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड होता है, उसके पावर ना के बराबर नील है, क्योंकि हर पावर पे वीटो कर सकता है नेशनल NTCA। अदरवाइज नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो था, NBWL, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसके बाद NTCA बना 2006 में, उसके बाद से ज्यादातर पावर अब NTCA के पास है। तो अब प्रॉब्लम बाकी कुछ नहीं, वो बनाया, धूल आ रही है, तो बनाया तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए कि भाई स्टेट मिसयूज ना कर ले। दिक्कत कहाँ आ गई है कि अब जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इसमें अब एक जानवर मार रहा है इंसानों को, तो उस वक्त मैंने उस वाले वीडियो में एग्जांपल दिया था ट्रेन का, कि अगर एक ट्रेन चली, रेल मंत्रालय ने चलाया, लेकिन ब्रेक मारने का अधिकार तो ड्राइवर के पास है ना, कि अगर इमरजेंसी में कोई सामने आ जाए, या कंट्रोल रूम के पास पावर है कि अगली ट्रेन दूसरे स्टेशन पे खड़ी है तो रेड सिग्नल देके उसे रोक देते हैं। यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर उस उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊं तो सारे अधिकार रेल मंत्रालय के पास, यानी कि वन मंत्रालय और NTCA के पास हैं। अब क्या होता है कि एक जानवर जो कि इंसानों पे हमला कर रहा है, उसको अगर ट्रांसलोकेट करना है, मारना नहीं है, मैं मारने का पक्षधर नहीं हूं। ट्रांसलोकेट क्या होता है कि जहां वो कर रहा है उसको एक जगह से पकड़ के उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, कुछ दूर जंगल में जहां पे आबादी ना हो, इंसानों की आबादी ना हो, और वो दूर जंगल बहुत दूर होना चाहिए। जैसे जिन राज्यों में बिल्कुल भी नहीं है लेपर्ड, बहुत सारे टाइगर रिजर्व है जहां पे टाइगर नहीं है, वो टाइगर लेने के लिए राजी है। लेकिन पहले क्या था, मैंने उदाहरण बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर 1982 में बारासिंगा एक राज्य से, एक कान्हा से बांधवगढ़ भेजे गए, वो डिसीजन अपने आप ले लिया, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और चीफ कंजर्वेटर एक ही पोस्ट थी, उन्होंने ले लिया और कर दिया। किसी कारणवश वो मर गए थे सारे के सारे रास्ते में ही, वो अलग मैटर है। लेकिन अब क्या है, वो नहीं कर सकते, अब उनको परमिशन चाहिए। तो जब बाइसन को शिफ्ट करने की बात आई तो 5 साल लगे वो परमिशन लेने में। अब आप सोचो कि एक जगह पे एक टाइगर
इंसानी बस्ती में आदमी को मार रहा है। फील्ड डायरेक्टर जो कि वहां का कंसर्न अधिकारी है, अगर मेरे उस उदाहरण से तुलना आप करो तो वो ट्रेन का ड्राइवर जिसके सामने कोई हाथी आ गया, उसको ब्रेक मारना है, उसके सामने हाथी आ गया, ब्रेक मारना है, जो बिना किसी से पूछे ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके ब्रेक मार सकता है क्योंकि वो योग्य है। उसका अपॉइंटमेंट करते वक्त उसकी योग्यता देख ली गई थी, अब उसको काम सौंपा गया है ट्रेन चलाने का। इसी तरह से फील्ड डायरेक्टर, डीएफओ, आईएफएस ऑफिसर है, क्वालिफाइड है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आए हैं, उनकी योग्यता पे किसी को शक नहीं है, लेकिन उनके पास वो पावर नहीं है। वो ट्रांसलोकेट मारने का पावर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं ट्रांसलोकेशन का तो होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का। अगर वो कर दो तो इमीडिएट तात्कालिक रिलीफ मिल जाए जनता को। जनता प्रोटेस्ट कर रही है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स का घेराव कर रही है, लेकिन पहले वो डीएफओ या फील्ड डायरेक्टर लिखेगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो उस प्रदेश का मुखिया है वन विभाग का, लेकिन उसको लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसके हाथ में कोई पावर नहीं है इस मैटर पे। बाकी मैटर डिपार्टमेंटल के अलग मैटर है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक पोस्ट ऑफिस की तरह से काम करता है। नीचे से उन्होंने लेटर भेजा, उसको ठप्पा मार के ऊपर भेज दिया एनटीसीए की अप्रूवल के लिए। अब एनटीसीए की मीटिंग कब होगी, कब वो डिसीजन होगा, इसमें करते करते, क्योंकि वो सारे ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, भारत के वन मंत्री उसके चेयरमैन हैं, राज्य मंत्री उसके उपाध्यक्ष हैं, सचिव, बड़े बड़े डिपार्टमेंट सचिव सब है। जरूरी नहीं कि सब फ्री हो, सबके पास इतने ज्यादा काम है। तो वो मीटिंग होते होते पता चला 15 दिन बीत गए, तब तक में उसने 5 आदमी और मार दिए। अब उसके बाद उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई इसको ट्रांसलोकेट कर दो, केज कर लो। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को लेटर भेजा, उसने ठप्पा मार के नीचे भेज दिया। इसलिए मैंने बोला कि पोस्ट ऑफिस का काम हो रहा है इस जगह पे। नीचे वाले ने भेजा, ऊपर भेज दिया, ऊपर वाले ने भेजा, नीचे भेज दिया, जबकि पहले चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास ही पावर था डिसीजन लेने का। तो वो पावर ट्रांसलोकेशन का, मैं कहता हूं अगर फील्ड डायरेक्टर या डीएफओ को नहीं देना तो एटलीस्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को दिया जाए, जो उस राज्य में बैठे हैं। जनता जब चिल्ला रही है, उतने में क्या होता है, 15 लोग मर जाते हैं। कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी अगर न्याय करने में देरी हो गई तो उस न्याय का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक तो न्याय की क्या हुआ, बहुत सारे चीते, अच्छा स्पॉटेड डियर, तो न्याय की बात ही खत्म हो जाती। जब कोई बीमार है तब आपने दवाई नहीं दी, जब वो मर गया तब तक दवाई आई। ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ कि जब तक ऑर्डर आए तब तक वो प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसी रोड की बात है दोस्तों। एक बार मैंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि नीलगाय बिहार में मारी क्यों जाती है, उन्हें बोमा टेक्निक, बाड़ा टेक्निक से कैप्चर करके दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए। 7-8 लाख व्यू है इस वीडियो में। और बाद में मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में अभी 3 महीने पहले वही एक्शन हुआ। मैंने पहले ही बोला, हो सकता है अपने आप हुआ हो सकता है अपने वीडियो से बात जो स्प्रेड हुई किसी का उस पर विचार हुआ हो। जो भी हुआ हो, जानवर की भलाई हुई, बोला था 3 साल पहले, तो आज उसी उम्मीद से बोल रहा हूं और आगे भी इस पे पॉडकास्ट बनाऊंगा। क्या पता कंसर्न अथॉरिटी तक ये बात पहुंच जाए, इस बात पे भी गौर हो। बहुत छोटी सी बात है उनके लिए कि मारने का पावर मत दो, ट्रांसलोकेशन का पावर स्टेट में ही दे दो। जो मैंने रेलवे का उदाहरण दिया था कि ब्रेक मारने का पावर ड्राइवर के पास होता है, ट्रेन किस स्टेशन पे खड़ी होगी, कंट्रोल रूम में पावर होता है, कहां से कहां ट्रेन चलेगी, ये रेल मंत्रालय के पास पावर होता है। अगर ब्रेक मारने का पावर भी रेल मंत्रालय पे दे दिया जाए तो रेलवे के एक्सीडेंट कितने बढ़ जाएंगे। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में यही हो रहा है। जानवर आदमी मर रहे हैं, जानवर मार रहा है। जानवर बढ़ गए, एक जगह बहुत ज्यादा बढ़ गए, एक जगह नहीं है। ट्रांसलोकेशन ही सोल्यूशन है। हर बार फाइल जाती है सेंटर में, इससे सेंटर में जो बैठे हैं वो बहुत बिजी लोग हैं। लेकिन अगर वो डीएफओ है, डीएफओ का काम तो एक छोटे से एरिया को संभालना है, डिवीजन को संभालना है, वो बेहतर डिसीजन ले सकता है, योग्य आदमी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी है,
सेलेक्ट हुआ तब तो आया वहाँ पे। उसकी योग्यता वही है, अगर ट्रेन के ड्राइवर ने लाइसेंस लिया है, ट्रेनिंग ली है, भर्ती हुआ है, उसको ट्रेन चलाना बेहतर पता है। तो बस वो चीज़ है कि अगर वन्य जीव अधिनियम के कुछ रूल, और इतने ज़्यादा संशोधन, 6-7 संशोधन हुए, और मैंने पहले बताया ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, हर पार्टी की सरकार थी तब संशोधन हुए हैं, किसी एक पार्टी ने नहीं किए। 2022 में आखिरी संशोधन हुआ है और 1972 के बाद से हो रहे हैं, तो हर पार्टी सत्ता में रही है। किया उन्होंने जानवर की भलाई के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसलिए लेते गए कि भाई कोई ऐसे ही परमिशन ना इशू कर दे टाइगर को मारने की, पहले अप्रूवल के लिए आया, मैटर देखें क्या मैटर है, कितना खतरनाक है, उसके बाद हम डिसीजन लें। उन्होंने अपनी तरफ से सही किया है, लेकिन जो मैंने बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जानवर को मारने की परमिशन अलग बात है, ट्रांसलोकेट करने में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इस देश के अंदर ही जा रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है जानवर को, लेकिन इंसान को भी तो स्ट्रेस दे ही रहा है। और मैंने पहले भी बोला था कि शेड्यूल 1 के जानवर हैं, शेड्यूल 2 के जानवर हैं, शेड्यूल 3 के जानवर हैं। इंसान भी किसी ना किसी शेड्यूल में आता है, उसको भी जीने का हक है। उसके बच्चे, आज कंडीशन है कि लोग थाली बजा के बच्चे उत्तराखंड में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। महाराष्ट्र की खबर आई कि 4 लेडीज बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए मशाल जला के जा रही है, 11 बच्चों को प्रोटेक्ट करके स्कूल ले जा रहा है। ये कंडीशन है, तो अगर वहाँ से टाइगर को ट्रांसलोकेट कर दिया जाए उन टाइगर रिजर्व में जहाँ गिनती के टाइगर हैं, वो भी खुश, और ये अथॉरिटी दे देनी चाहिए उस स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, अगर डीएफओ को नहीं देनी है तो दोस्तों ये ढिकुली आ गया है, अभी मैं गर्जिया आ गया है, मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो को। अब जब क्यारी पहुँचूंगा वहाँ के जंगल में दोबारा ऑन करूँगा, क्या पता कुछ वाइल्ड लाइफ वहाँ पे दिख जाए, तब तक मैं अपने गले को भी थोड़ा सा आराम देता हूँ। अब दोस्तों अभी जो हम वापस आए तो 2 लोग लास्ट में पार्टी कर रहे थे ना, दिखाया था मैंने, तो अभी वो चले तो गए लेकिन निशानी के तौर पे बोतल वहीं छोड़ गए। ये गलत काम है। ये जो रास्ता है कॉर्बेट टाइगर एंड ट्रीज रिजॉर्ट का, ये 6.5 किलोमीटर की जो है प्योर वाइल्ड लाइफ। थोड़ा सा सुंदर खाल में गाड़ियों का आना जाना इतना ज़्यादा है ना कि वाइल्ड लाइफ रोड से थोड़ा दूर ही रहती है। बैक टू बैक गाड़ियाँ है ना, यहाँ नहीं है। आप देखना अभी एक आध गाड़ी मिल जाए अलग बात है, हालांकि हमें आते हुए काफ़ी लेट हो गया है, 9:30 बजे हैं, 9:30 क्या 10 बजने वाले हैं। लेकिन जो शाहविला में कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे तो उनको टाइगर मिला है यहीं, क्या इधर कहीं घूमने आए थे वो, कल की बात है, कल ही मिला है उनको। तो आज हमें मिल जाए, हो सकता है, और हाथी राजा मिल जाए। अभी वीरू बोल रहा था कि सर अब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं वीरू बोल रहा था हाथी से तो आपका पुराना नाता है। मैंने यार पुराना नाता था, लेकिन पुराने में क्या था, मैं हमेशा जंगल में घुसते वक्त बोलता था टाइगर मिल जाए हाथी ना मिले। अब मैं नहीं बोलता। अरे हाँ आदमी बैठा, अरे यार इसको तो देखना पड़ेगा क्या बैठा ना, नशा करके बैठा है। रुक जाओ, उतरना मत गाड़ी से। हाल चाल एक आदमी बैठा है, और यहाँ पे टाइगर कल ही स्पॉट हुआ है। ये देखिए कैमरे में देखिए, दिख रहा है ना ये आदमी। हाँ पूजा नहीं कर रहा है। ओए क्या कर रहे हैं? ये तो खा जाएगा यार जानवर। क्यों? ओए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत ज्यादा नशे में दोस्तों, ये कुछ समझ नहीं रहा। उठो, अरे उधर आ, विंडो खोली हुई ना, उठो इधर आओ। टाइगर खा जाएगा यहाँ।